हे दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्या हमारा ब्लाउज जो है बोट नेक के साथ पीछे बैक में आई ओपन हो, बैक का गला जो आई ओपन हो, तो उसमें क्या हमें साइज में जब हम आई ओपन गला काट जब हम बैक आई नेक ओपन गला काटें तो क्या हमें साइज में कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, शोल्डर कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कम करना चाहिए तो कितना कम करना चाहिए। इन सारी टॉपिक को आज हम इसी वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। और फिर बोट नेक में हमें शोल्डर स्लोप कितना रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए, उन सब सारी टॉपिक को हम कवर करेंगे। और हम समझेंगे कि जो हमारा बैक का बोट नेक हो और प्लस आई ओपन हो या फिर कोई भी ओपन हो, राउंड नेक हो। फिलहाल हम आज आई ओपन के बारे में समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम मेजरमेंट सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। इसका जो लंबाई है दोस्तों वो है 14.5 इंच, और इसका जो शोल्डर है दोस्तों वो है 14 इंच, और जिसका अपर चेस्ट है वो है 36 इंच। इसका जो फुल बस्ट है दोस्तों वो भी 36 इंच है। अंडर बस्ट यानी वेस्ट जिसे हम कहते हैं, अंडर बस्ट भी कहते हैं, वो है 31 इंच। और इसका जो आर्मोल है दोस्तों वो है 17 इंच। और इसका जो नेक है दोस्तों वो है बोट नेक, जो कि बैक एंड फ्रंट दोनों सेम रहेगा। और इसका जो क्रॉस बैक है दोस्तों वो है 13.5 इंच, और जो क्रॉस फ्रंट है वो है 13 इंच। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैक काटेंगे दोस्तों। एक सीधी लाइन यहाँ पर खींच लेंगे दोस्तों। एक सीधी लाइन खींचने के बाद दोस्तों जो मेरा मेथड है वो थोड़ा कैलकुलेटेड है। थोड़ा हो सकता है आप लोग शुरू में देखें तो समझ में ना आए, तो ध्यान से आप लोग देखें वीडियो को। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, इस वीडियो के बाद अगर आपने सही से समझ लिया और देख लिया तो इस वीडियो के बाद जो प्रिंसेस कट का डाउट्स होता है जो ब्लाउज में, वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। इसकी 99% गारंटी है दोस्तों। तो वीडियो के एंड तक बने रहें आप लोग और स्किप ना करें, नहीं तो कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा दोस्तों। दोस्तों ब्लाउज की जो लंबाई है हमारे वो है 14.5 इंच। इसमें 1 इंच हम माइनस करेंगे दोस्तों, जो कि हम रखेंगे 13.5 इंच। ठीक है, तो बैक में हमने 1 इंच माइनस किया है, तो 13.5 इंच हमने इसका लेंथ लगा दिया है बैक का। उसके बाद दोस्तों हम आर्मोल का लेंथ ले लेंगे। आर्मोल का लेंथ हम लेंगे 8.25 इंच दोस्तों। 8.25 इंच आर्मोल का लेंथ ले लेंगे हम। उसके बाद हम इधर निशान लगा देते हैं। ये हमारा आर्मोल लेंथ हो गया दोस्तों। ये लेंथ बहुत मैटर करता है दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा इतना लेंथ कोई लेता नहीं है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा इतना कम 5 इंच, 5.5 इंच, 6 इंच लेते हैं। लेकिन वो ब्लाउज अगर मेरे पास आएगा, हालांकि आया था बीच में लेकिन मैंने उसका वीडियो शूट नहीं किया, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मैनीक्विन पे लगा के क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। फिलहाल इसको हम देखते हैं। तो ये लेंथ बहुत जरूरी है, शोल्डर स्लोप भी बहुत जरूरी है। ये सब परफेक्ट नहीं रहेगा तो आप कितना भी, भले ही आपके पास 50 साल का एक्सपीरियंस क्यों ना हो, जब तक आपका ये करेक्शन नहीं होगा शोल्डर स्लोप कितना डाउन करना है और ये आर्मोल लेंथ कितना लेना है, तब तक आपके ब्लाउज की कोई भी फिटिंग नहीं आएगी, चाहे आप कितने साल से भी बनाते हो। उसके बाद दोस्तों हमारा जो ब्लाउज का साइज है वो है 36 इंच। तो हम इसमें, वैसे अगर आप लोगों को इसमें फिटिंग देना है, लूजिंग अगर बहुत भी देना है, किसी को थोड़ा लूज फिटिंग चाहिए होता है, तो मैक्सिमम 1 इंच दे दें, टोटल 1 इंच आप लोग दे दें। लेकिन इसमें जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि बैक में जो है ना हमारा आई ओपन है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा है, तो वो हमारी लूजिंग को कवर कर लेगा। तो हम 9 इंच ही लगाएंगे, यानी 36 इंच है तो 9 इंच ही लगाएंगे। अब वही 9 इंच सेम टू सेम यहाँ पर हमें लगा लेना है। इस तरह से एक सीधी लाइन खींच लेनी है दोस्तों। उसका दोस्तों 31 इंच हमारा कमर है, तो हम 1 इंच का मारेंगे दोस्तों, क्योंकि ये पेपर है, जब हम फैब्रिक पे काटते हैं तो फैब्रिक हमारी फैलती है, तो 1 इंच आ ही जाएगा। तो फिलहाल हम 1 इंच का डॉट निशान लगा देंगे दोस्तों। तो हम 4 इंच पे इस तरह से डॉट का निशान लगा देंगे दोस्तों। डॉट की जो लंबाई है ना हमारे कम से कम 4.5 इंच होनी चाहिए। जब हमारा, जैसे हमारा फुल शोल्डर होता है और क्लोज नेक होता है दोस्तों, तो उसमें जो है हमारे डार्ट की लंबाई भी और चौड़ाई भी बढ़ती है। जैसे जैसे हमारा डीप नेक होता है उस हिसाब से हमारा साइज भी कम होता है डार्ट का। इस तरह से आपको डार्ट की लंबाई लगा लेनी है।
हमने लगाया है इसको 4.25 इंच लंबा लगाया है और 4 इंच की ब्रॉडिंग दी है। उसके बाद दोस्तों हमारा शोल्डर जो है वो है 14 इंच, 14 का आधा जो होगा वो 7 इंच आएगा, तो 7 इंच हमें यहाँ पर भी लगा लेना है। इस तरह से हमें लगा लेना है। बट दोस्तों अक्रॉस बैक जो है हमारा वो है 13.5 इंच, तो अक्रॉस बैक को जरूर नोटिस करें, क्योंकि अक्रॉस बैक रहेगा नहीं, कम नहीं रहेगा तो दोस्तों झोल मारेगा ब्लाउज, जो कि ब्लाउज में परफेक्शन चाहिए। तो अक्रॉस बैक हमारा 13.5 है, तो 13.5 का आधा जो होगा 6.25 आएगा, तो 6.25 पे हमें इस तरह से निशान लगा देना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमें क्या काम करना है, शोल्डर स्लोप जो है तकरीबन 1.25 इंच बैक का डाउन करना है। ठीक है, तो 1.25 इंच इस तरह से आप लोग डाउन कर लें। फिर उसके बाद आप इस तरह से शेपिंग लगा दें शोल्डर में, यहां आधा आधा करके लगाएं दोस्तों, एक साथ आप लगाएंगे तो शेपिंग प्रॉपर आपको मिल नहीं पाएगी। देख सकते हैं आप स्केल किस तरह से घूम रहा है। अभी हमने यहां से लिया था, आधा इधर लगाया है, आधा आप लेंथ ले लें, यहां से माप लें इसका डिस्टेंस कितना है, उसको आधा निशान लगाएं, वहां आधे इधर से ले लें। फिर उसके बाद स्केल घुमा के इस तरह से, नहीं तो शेपिंग जो है प्रॉपर आप लोगों को मिल नहीं पाएगी आर्म होल की। और शेपिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस तरह से आपको निशान लगा लेना है आर्म होल का दोस्तों। हमारा बोट नेक है दोस्तों, तो बोट नेक में हम 4.5 इंच की ब्रॉडिंग देंगे, इसको 1 ही इंच हम डाउन करेंगे, क्योंकि हमारा बोट नेक है, मैंने ध्यान से उतर गया था हमारा, तो 1 इंच बहुत है दोस्तों। तो 1 इंच, ये दोस्तों 1 इंच वो देगा जिसका शोल्डर स्लोप जो है ना ज्यादा है। ज्यादा मतलब किसी किसी का तो एकदम बराबर होता है, वो रेयर होता है, किसी किसी का नॉर्मल होता है। तो जिसका ठीक ठाक हो वो 1 इंच आप शोल्डर स्लोप डाउन कर सकते हैं, नहीं तो आधा इंच इनफ है, पर्याप्त है दोस्तों। ठीक है, ये हमने निशान लगा दिया है। उसके बाद दोस्तों हम बोट नेक का निशान लगा लेंगे। 3.25 इंच हमने इधर बोट नेक का बैक में लगा दिया है। उसके बाद आप इस तरह से फ्रेंच कप के जरिए इस तरह से आप बोट नेक का निशान लगा दें दोस्तों। ये हमने लगा दिया। उसके बाद हम काट लेते हैं। ये हमारा ये जो पैटर्न है दोस्तों, ये एकदम फिक्स माप कट रहा है। उसके बाद जब आप फैब्रिक में काटेंगे तो हर तरफ आपको मार्जिन लेना पड़ेगा। साइड में हम मार्जिन रख देते हैं, तो साइड में आपको लेने की जरूरत नहीं है, हर जगह आपको मार्जिन लेना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हम क्या काम करेंगे, इस डार्ट को हम तोड़ देंगे, इस तरह से प्लीट मार लेंगे। ये अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो स्केल आप रखना 1/4 इंच इन साइड की तरफ। उसके बाद इसको आपको सीधा कर लेना है। देख लीजिए इधर सीधा हो गया है। तो ये राउंड शेप में आपको निकालना है, स्ट्रेट नहीं, राउंड शेप में 1/4 इंच इन साइड की तरफ बैक में निकाल दें। ये देख सकते हैं हमारा 17 इंच आर्म होल था दोस्तों हमारा, तो ये कम से कम आना चाहिए हमारा 17 का आधा होएगा दोस्तों 8.5, तो ये 9 इंच कम से कम आना चाहिए। देख सकते हैं ये 9 इंच है, परफेक्ट है दोस्तों। बैक का हमने आधा इंच आर्म होल बड़ा रखा है। उसके बाद हम फ्रंट की तरफ आते हैं दोस्तों। जब आप बोट नेक काटे ना तो आप ध्यान रख लें, वैसे तो नॉर्मली हमारा आधा इंच जो फ्रंट का शोल्डर और बैक का शोल्डर, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, मैंने समझाया था कि मेजरमेंट किस तरह से लें। अगर जिस किसी ने वही नहीं देखा होगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर विजिट करके देख लें मेजरमेंट किस तरह से लें और किन किन चीजों का ध्यान रखें, मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों कभी भी शोल्डर जो बैक का होता है हमेशा फ्रंट का जो है बैक की तुलना में हमेशा छोटा ही होता है। जैसे बैक का शोल्डर हमारा 14 इंच है तो फ्रंट का 13.5 इंच आएगा, तो इसीलिए हम इसमें आधा इंच कम करेंगे। उससे पहले हम हमारा जो फ्रंट, हमारी जो लंबाई है ब्लाउज की 14.5 है, तो 14.5 हमें लगा लेना इस तरह से। उसके बाद दोस्तों 9.5 इंच हमारा डार्ट पॉइंट है, तो हमें 9.5 इंच डार्ट पॉइंट लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों हमारा बरहमा हिस्सा जो होता है वो कप लाइन होता है, तो बरहमा हिस्सा कप लाइन का लेंथ लगा देंगे हम। यानी अगर बरहमा हिस्सा 36 का हम निकालेंगे तो तकरीबन 3 इंच आएगा, तो हम यहां पर लगा दिया है हमने 3 इंच नीचे एक मार्क और कर दिया है। एक हमारा डार्ट का हो गया। तो इन सब चीजों का माप लेना बहुत जरूरी। ये अंडर बस्ट का हो गया दोस्तों, ये फुल लेंथ का हो गया दोस्तों। माप ले लें, किसी किसी का अंडर बस्ट जो है कम होता है, वेस्ट ज्यादा होता है, किसी का अंडर बस्ट ज्यादा होता है, वेस्ट कम होता है, तो ये लेना बहुत जरूरी है, वरना झोल आएगा दोस्तों। ये हमारा 10वां हिस्सा डार्ट पॉइंट आएगा, फुल बस्ट का 10वां हिस्सा आता है दोस्तों, तो तकरीबन ये
3.5 प्लस आएगा, बट हम इसको 3.25 राउंड फिगर कर ले रहे हैं, तो 3.25 पर यहां पर भी निशान लगा देंगे हम। इस तरह से एक सीधी लाइन खींच लेंगे। उसके बाद दोस्तों 1.25 इंच हम इन साइड की तरफ मार्क करेंगे। जब कभी भी दोस्तों आपका फुल बस्ट और अपर चेस्ट सेम हो, तो आपको ज्यादा शेपिंग देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है प्रिंसेस में। और जब अपर चेस्ट कम होता है, फुल बस्ट ज्यादा होता है, उसी में हमें शेपिंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो बस्ट साइज जो होता है फिर बड़ा होता है आकार में। 1 इंच हम बाहर की तरफ ले लेंगे दोस्तों, इस तरह से। उसके बाद जब प्रिंसेस का शेप देना दोस्तों, तकरीबन 1.5 इंच आप, जिसका अपर चेस्ट फुल बस्ट बराबर हो, तो 1.5 इंच तकरीबन नीचे लें ऐसे शेपिंग। उसके बाद स्केल को ऐसे घुमा के इस तरह से आप निशान लगा लें दोस्तों, इस तरह से। ये हमारा प्रिंसेस का हो गया। उसके बाद जैसा कि हमारा मेथड है दोस्तों, हमारी थ्योरी जो है, 2.25 इंच डॉट पॉइंट से जस्ट ऊपर एक लाइन लेनी है। उसके बाद 2 लाइन दोस्तों हमारे फुल बस्ट का 24वां हिस्सा लेना है। यानी फुल बस्ट 36 है, तो उसका 24वां हिस्सा 1.5 इंच आएगा दोस्तों। तो 1.5 इंच का हमने 2 लाइन ले लेना है, ठीक है। एक लाइन हमारा 2.25 है जस्ट उसके डॉट पॉइंट के ऊपर। उसके बाद 2 लाइन हमारा 24वां हिस्सा, फुल बस्ट का 24वां हिस्सा 2 लाइन आएगा दोस्तों, इस तरह से। अब दोस्तों हमारा शोल्डर बैक का तो 14 इंच था, तो आधा इंच हमारा शोल्डर फ्रंट का कम है, यानी 13.5 इंच है फ्रंट का शोल्डर। तो 13.5 इंच का आधा जो होएगा वो होएगा 6.25 दोस्तों। 6.25 पे हमने इधर निशान लगा लेना है, इस तरह। इधर भी 6.25 पे निशान लगा लेना है। अब ये दोस्तों, ये 6.25 है, ये जो लाइन है हमारी, ये तो हमारा क्रॉस फ्रंट का हो गया। ये हो गया हमारा डार्ट का लेंथ। तो ये जो 24वां हिस्सा हमने इधर लिया है, वही फुल बस्ट का 24वां हिस्सा हमारा शोल्डर की जो ब्रॉडिंग है वहां से 1.5 इंच प्लस कर देना है, ठीक है, इस तरह से। फिर इसके बाद हम ये एक लाइन इधर और एक लाइन इधर ले लेंगे। एक सेंटर पे भी लाइन लगा देंगे दोस्तों, क्योंकि यहां से हमारी प्लीट टूटेगी आर्महोल की, तो ये बहुत जरूरी है। अब हमें देखना है बैक का जो हम स्ट्राइप हमने रखा था, वो हमारा तकरीबन 3.25 के करीब में आ रहा था। तो 1.25 इंच हमने इसमें 1.25 इंच डाउन किया था, 1 इंच डाउन किया था, इसमें 1.25 इंच करेंगे, इसमें कम करेंगे दोस्तों। तो 3.25 का है, तो 3.25 यानी हमारी ब्रॉडिंग ये हमने 4.5 रखा था, इसमें 4.25 रखेंगे दोस्तों, यानी 1/4 इंच कम रखेंगे ब्रॉडिंग। उसके बाद हम उसके बाद हम शोल्डर को डाउन कर देंगे इस तरह से। 1.25 इंच इसमें किया है, बैक में हमने 1 इंच किया था। उसके बाद दोस्तों अक्रॉस जो फ्रंट है हमारा, वो है 13 इंच। 13 का आधा होएगा 6.5। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एकदम परफेक्शन के साथ अगर आप मेजरमेंट आपके पास है, तो साइज बाई साइज एकदम शेपिंग अच्छे से आने लगेगा दोस्तों। तो इस तरह से आपको देख सकते हैं एकदम परफेक्ट मार्क पे मार्क बैठ गया है, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा तो आर्मोल का जो झोल आता है, आप लोगों ने देखा होगा ब्लाउज में, आर्मोल का जो झोल आता है, यही सब चीजों की वजह से आता है। ये हो गया, उसके बाद डार्ट हम सही से नहीं निकालते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। और अक्रॉस बैक अक्रॉस फ्रंट की वजह से डेफिनेटली आती है। उसके बाद हमें अपना वेस्ट साइज देख लेना है। 31 इंच है हमारा वेस्ट साइज। तो 3 इंच हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो वही 3 इंच हम यहाँ पर रखेंगे। 31 का जो चौथाई होता है वो आएगा 7.25, तो हमें 7.25 पे यहाँ पर निशान लगा देना है। ये हमारा 36 इंच साइज है दोस्तों, तो उसमें 1.5 इंच हमने इधर प्लस करना है, वही 24वां हिस्सा यहाँ पर मार्क कर देना है इस तरह से। ये हम लाइन ले लेते हैं, इधर एक लाइन इधर खींच लेंगे, एक लाइन मार्जिन रख के 1 इंच हम इधर खींच लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम 3 इंच का बोट नेक डीपनेस रख देते हैं। उसमें बैक में हमने थोड़ा सा कम रखा था, फ्रंट में ज्यादा रखेंगे, वरना गला चढ़ा हुआ होता है, अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। तो गला कभी भी खुला हुआ ही होना चाहिए। तो इस तरह से 3 इंच रखने के बाद काट लें गले को। उसके बाद दोस्तों ये भी हम काट लेते हैं। ये डार्ट निकाल देना है। उसके बाद प्रिंसेस का हमें शेप दे देना है। ज्यादा आपको गहरा करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इस तरह से आपको देना है। उसके बाद ये प्लीट हमें तोड़ लेनी है।
तोड़ के यहाँ पर मिला देनी है। उसके बाद दोस्तों हमारा आर्मोल 17 इंच था, ये 8 इंच फ्रंट का आना चाहिए। तो आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, यानी हमारी शेपिंग इस तरह से आएगी आर्मोल की। इस तरह से आपको मिला के काट लेना है। ये सिर्फ जिसका अपर चेस्ट ज्यादा है फुल बस्ट से वो काट सकते हैं दोस्तों। ये मेथड को सब कुछ सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। जिसका अपर चेस्ट कम होता है, फुल बस्ट ज्यादा होता है उनमें, तो वो भी लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर विजिट करके देख सकते हैं। और ये मेथड जो है दोस्तों, ये जिसका अपर चेस्ट ज्यादा हो फुल बस्ट से या फिर बराबर हो, वो यूज कर सकता है ये मेथड को। और जिसका कम हो उसके लिए मैं लिंक दे दूंगा, तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। अब आर्मोल को हम देख लेते हैं दोस्तों। उससे पहले हम देख लेते हैं, हमारा 13 इंच था अक्रॉस फ्रंट, तो यानी थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, तो हम इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देख सकते हैं दोस्तों, एकदम परफेक्ट आर्मोल की शेपिंग हो गई है हमारी। दोस्तों हम देख लेंगे हमारे बैक की जो लेंथ कितना आ रहा है। ये हमारा डाउन होएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने बैक को उठाया था ताकि हमारा जो साइड है वो लटके नहीं दोस्तों, इसलिए हमने उठाया था। तो ये जब ये इतना हमारा जो बढ़ रहा है, ये शेपिंग में लगाना दोस्तों। कभी भी आप लगाना ना तो स्ट्रेट नहीं, शेपिंग में इस तरह से डाउन करना है। इस तरह से आपको, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमें क्वार्टर इंच इन साइड की तरफ भी शेपिंग में से कम कर लेना है। ये हमारा हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया। अगर आप चाहें तो दोस्तों ये सिंगल डार्ट भी काट सकते हैं आप। आपको बस ऐसे ही फैब्रिक पे छाप के काटना है। ये सिंगल डार्ट का भी आपका काम आ गया, ये सिंगल डार्ट में भी आपका काम आ जाएगा। अगर आपको प्रिंसेस करना है तो ये खोल के यहाँ से अलग से शेपिंग हमें देनी है, जो कि हमारा प्रिंसेस कट है, तो हम यहाँ से खोल के शेपिंग देंगे प्रिंसेस कट का। एक ही मेथड से आप कई तरह के ब्लाउजेस काट सकते हैं दोस्तों। ये मेथड ऐसा है, आपको यहाँ पर तीसरी लाइन जो है ये टच करनी है 1 इंच तक तकरीबन। उसके बाद आपको ये स्केल को घुमाना है, इस तरह से शेपिंग फुलाकर दे देनी है दोस्तों, ठीक है। यहां पर एक चटका लगा लेंगे हम। ये प्रिंसेस कट की शेपिंग आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये हमारे बारी आ गई हमारे इस डार्ट की। तो ये हम क्या काम करेंगे, यहां से राउंड शेप में निकालना है, स्ट्रेट मार्क पे नहीं निकालना है दोस्तों। राउंड शेप आपको लेके हल्का सा इस तरह से। ये दोस्तों हो गया हमारा फ्रंट। अब दोस्तों हमारे बारी आ जाती है हमारे बैक की। बैक में हमें आई नेक बनाना है। यहां से दोस्तों 1 इंच हम छोड़ देंगे यहां से ऊपर से, और 1 इंच नीचे से छोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों देखते हैं हमें कितना ये मिल रहा है। तकरीबन 8.25 मिल रहा है। 8.25 का आधा आएगा, 4 इंच एक सूत यहां पर लगाना है। ज्यादा नहीं, बस आपको 1 इंच चौड़ाई रखनी है दोस्तों, इस तरह से यहां पे। उसके बाद आपको ये सेंटर पे ऐसे फोल्ड कर लेना है दोस्तों। 4.25 आपका आ रहा था, ये बराबर कर लेना, इधर से आपको तोड़ लेना है। उसके बाद आपके पास फ्रेंच कफ हो तो बेहतर है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं फ्रेंच कफ से दोस्तों। ये हमारा आई का निशान हो गया दोस्तों। तो यहां पर ये हमने काट दिया दोस्तों। इसमें आपको जब आपका गला ये कटे ना, तो ये इतना ब्रॉडिंग जो है कवर कर लेता है। जब कभी भी आपका गला तभी भागेगा दोस्तों, जब ये जो हमारा डार्ट का जो चौड़ाई होता है दोस्तों, यहां से आपका इतना चौड़ा आएगा ना, फुल बस्ट का 10वां हिस्सा, यानी फुल बस्ट का 10वां हिस्सा जो आता है वो सेंटर से आप लें, यानी 4 इंच, 4.25 इंच, 3.5 इंच आ रहा है। तो इतनी ब्रॉडिंग अगर आपकी कट रही है तो इसमें आपके गले में आपको माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने उस ब्रॉडिंग को कवर कर लिया या फिर ग्राउंड कर दिया, गोला कर दिया, उसमें फिर आपको साइज में कम करने की जरूरत पड़ जाती है। बाकी ऐसे कोई गले में भले स्ट्रेट ओपन स्लिट हो या फिर आई नेक हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। आपको साइड में कम करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप परफेक्शन के साथ मेजरमेंट लें, आप खुद ब खुद काट सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा, काफी पसंद आया होगा दोस्तों। और कोई भी डाउट्स हैं आप लोगों के तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको विद इन मिनट में रिस्पॉन्स करने के लिए, जवाब देने के लिए। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में वो आपके नाम से वीडियो शूट करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।